नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। आगे बात होगी धार की, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री, विधायक, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता सहित सर्वे समाज के लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले। देशभक्ति गाने पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री आधी यात्रा में छोड़कर रवाना हुए। तिरंगा यात्रा रामचरित मानस से छात्रसाल चौक तक निकाली गई। आज क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगे के सम्मान में और भारतीय सेना के सम्मान में आज पूरे देश के साथ हमारे छतरपुर के भी सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब अपने देश के प्रति और झंडे के प्रति आज छतरपुर में हम लोगों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और हम लोग हमेशा तिरंगे की स्थान के लिए अपनी जान और आन बान सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या संदेश? आज छतरपुर में सभी धर्म समाज के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और सिंदूर यात्रा का भी आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का हमारा मकसद है कि हमारे भारत के सैनिकों ने जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारी बेटियों के सिंदूरों को उजाड़ा था, हमारी बहनों के सिंदूरों को उजाड़ा था, उसके बदले में हमारे भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और सिंदूर का बदला लिया। इसलिए सिंदूर ऑपरेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को रखा और आज भारत के जिस सैनिकों ने बहादुरी के साथ जिस तरह से बदला लिया है, उन सैनिकों के सम्मान में सभी धर्म प्रेमियों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। और हमारा भारत सबसे महत्वपूर्ण है, मातृभूमि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सभी धर्म प्रेमी एक है, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब हिंदुस्तान है। आज छतरपुर में सभी लोगों ने बता दिया कि हम यहाँ रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं और हम सब लोग एक हैं। इस तिरंगा के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिया। उन वीर सैनिकों को हम सब लोग नमन करते हैं, उनके चरणों में। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सरदारपुर समीपस्थ ग्राम बोला मोयाखेड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक पंडित नागर द्वारा संगीतमय भजनों की प्रस्तुति ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि धर्म का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर कभी न कभी किसी न किसी रूप में ऊर्जा के साथ हमारे पास लौट कर आता है, इसलिए धार्मिक आयोजनों का महत्व अत्यंत आवश्यक है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा सेना विरोधी बयान देने एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी और आतंकवादियों की बहन बताने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरदारपुर द्वारा शनिवार को सरदारपुर में अंबेडकर चौराहे पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं कैबिनेट मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक होना बताया गया है एवं कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को बहन कहा गया है, जिससे देश की सेना का अपमान किया है। दोनों ही भाजपा नेताओं के बयानों से देशवासियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके लिए पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है, किस लिए किया गया है, क्या कुछ मांगे और किनके पुतले दहन किए गए? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा कि जो भारतीय सेना ने जो एक शौर्य बहादुरी से जो पाकिस्तान को धूल चटाए, लगातार भारतीय सेना का जो अपमान कर रही है, उस बात को इस रोज स्वरूप एक तरह से देश प्रेमी लोगों को इससे उनके इस बयानों से ठेस पहुंची है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ये पुतला दहन किया गया।
किनके किनके पुतले दहन किए? कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी और विजय शाह जी। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण कुमावत की रिपोर्ट। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शनिवार को धार शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा शहीद चौक से लालबाग मोहन टॉकीज से नगर के मुख्य मार्ग होते हुए राजवाड़ा पर समापन होगा। इस तिरंगा यात्रा में नगर के पूर्व सैनिक, मुस्लिम और बोहरा समाज जन, प्रतिभावान खिलाड़ी, अनेक सामाजिक संगठन, महिला और युवा नगर के आमजन हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर देशभक्ति नारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के आरंभ में शहीद भगत सिंह चौराहे पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती आदि लोगों के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान में दाखिल होकर दुश्मनों से बदला लिया। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस पर संपूर्ण देश को गर्व है। आज जिस प्रकार पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटाई और जिस प्रकार भारत के वीर सैनिकों की पुरुषार्थ, उनकी वीरता और उनके शौर्य को पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा और वो शौर्य की गाथा आजीवन जीवन पर्यंत लोग याद रखेंगे और खासकर पाकिस्तान तो याद रखेगा ही सही। जिस प्रकार पाकिस्तान को धूल चटाई, जिस प्रकार पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था, उसका जवाब जो भारतीय सेना ने दिया है, उसको उसी उद्देश्य को लेकर के वीर सैनिकों के सम्मान में आज पूरा धार ही नहीं पूरा धार जिला, हर वर्ग के लोग, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, कोई भी जाति, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म के, कोई भी अनुयायी हो, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हर वर्ग के लोग आज तिरंगा यात्रा में सैनिकों के सम्मान में आज पूरे धार में आप सबने देखा। यही राष्ट्रभक्ति है, यही भारत की गौरव गाथा है। इसी के निमित्त हम बड़ी संख्या में आज हजारों हजार लोग धार की सड़कों पर उतरे हैं सैनिकों के सम्मान में। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।